अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट आरसी सर्किट एट लो फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। आज की वीडियो नंबर 2 है। इसके मेरे पास पार्ट है हमारे पास जी दी इनपुट आरसी सर्किट एट लो फ्रीक्वेंसी पर। लास्ट वीडियो में हमने बीजेटी एम्पलीफायर एट लो फ्रीक्वेंसी पर बात कर ली थी। अब हम इसमें हमने 3 पार्ट्स को स्टडी किया था। उसका जो पहला पार्ट है वो मेरे पास है इनपुट आरसी सर्किट। ओके, इस पर हम बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को लास्ट वीडियो आती है तो बेहतर है, तो अगर नहीं आती तो इसका जो लिंक होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपस में कनेक्टेड है, ये तमाम पार्ट्स। ओके, देखिए लास्ट वीडियो में हमने इस पर बात की हुई थी। तो हमने कहा था कि जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम कहते हैं, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट आर सी है। उस फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं इनपुट का नाम देते हैं, इनपुट आर सी का नाम देते हैं। ये देखिए ये वाला। ओके, ये कलेक्टर 1 और बेस के दरमियान होता है, कलेक्टर 1 और बेस के दरमियान होता है। तो आइए इसके हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में ये मेरे पास कैपेसिटर C1 है। ओके, तो ये मेरे पास बेस है, तो ये मेरे पास रजिस्टर है, और इसको हमने ग्राउंड किया होता है। और यहाँ से यहाँ तक क्या क्या होता है हमारे पास, वी भी होता है, यानी कि हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज होता है एट दी बेस पर। मेरे पास कैपेसिटर 1 होता है। ये हमारे पास होता है, ये सर्किट है किसका, इनपुट आरसी सर्किट होता है, या इसको हम कहते हैं RC1। क्या कहते हैं, RC1। चूँकि हमने 3 पार्ट्स बताए थे, तो ये RC1 था, ये RC2 था, ये RC3 था। अब हम सिर्फ इसको स्टडी करेंगे। डन हो गया। तो अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास और इन जो हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास किस इक्वल है, यानी कि जो हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास R1 पैरेलल R2 पैरेलल हमारे पास जो आर इन होती है बेस के, वो उसे, या इसको हम कहते हैं, ये सिंपली इसको हम R1 पैरेलल R2 के नाम देते हैं। ओके, ये मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस होती है इधर। यानी कि अगर इसकी समझ नहीं आए तो ये देखें, जो हमने लास्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो हमने कहा था कि जो मेरे पास होता है ये वाला क्या पार्ट कहलाता है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, और यानी कि सिंपली तौर पर हम इसको कहते हैं, ये मेरे पास RC1 है, लेकिन एक्चुअली मेरे पास ये भी आता है, ये R1 है, ये R2 है। तो ये तो हो गया कि दूसरे पैरेलल, देखने में सीरीज में लग रहे हैं लेकिन एक्चुअली मेरे पास पैरेलल में होते हैं। तो जो मेरे पास हमने लास्ट वीडियो में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी का पार्ट है। तो ये वाला जो पोर्शन होता था इसको हम आर इन बेस का नाम देते थे, जिसमें मेरे पास आर ई भी आ जाती थी, ट्रांजिस्टर इंटर रेजिस्टेंस भी आ जाती थी, तो उसको हम आर इन बेस का नाम दे रहे हैं। तो वही एक्चुअली मेरे पास जो इस RC1 की जो इनपुट RC सर्किट की जो मेरे पास रेजिस्टेंस होती है वो इसके इक्वल होती है। लेकिन जनरली तौर पर हम R1 पैरेलल R2 लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली मेरे पास आर इन बेस भी होती है इसमें। इसको हम सिंपली वर्ड में हमें कहते हैं कि जो मेरे पास आर इन होती है ये बनती है बाई C1 एंड एम्पलीफायर्स इनपुट रेजिस्टेंस से, इन C1 एंड एम्पलीफायर्स इनपुट रेजिस्टेंस, इन दोनों से मिलकर ये मेरे पास बनती है। सिंपली वर्ड्स हम इसको इस तरह कहते हैं। तो अब फिर वही इधर प्रेम कहानी चल पड़ेगी जो बार बार हम डिस्कस करते आ रहे हैं, कि फार्मूला ये देखिए मेरे पास ये है 1/2 2πfc है, ये कैपेसिटेंस है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये रिएक्टेंस होती है कैपेसिटर की। यानी कि हर कैपेसिटर की जिस तरह हर बार की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह हर कैपेसिटर की अपनी अपनी कैपेसिटेंस होती है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करेंगे तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एट लो फ्रीक्वेंसी पर। तो इसका मतलब क्या है, लो फ्रीक्वेंसी लो है तो हमारे पास जो रिएक्टेंस होगी कैपेसिटर C1 की वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर होगी। तो अब इस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास वोल्टेज और बेस का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास इसके इक्वल होता है आर इन ओवर आर इन स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर और इसका अंडर रूट। ये मेरे पास वोल्टेज बेस का मेरे पास फार्मूला होता है, और साथ में हमारे पास इधर आता है VIN, इनपुट वोल्टेज जो होती है हमारे पास। और जो मेरे पास ये एक्स सी होता है ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कैपेसिटर 1, ड्यू टू C1, जो मेरे पास कैपेसिटर 1 होता है उसकी वजह से मेरे पास एक्स सी होता है।
ओके, तो एक्चुअली जो हमारे पास होता है ना आर इन, आर अच्छा वो आर इन बेस होता है, अच्छा रहने दिया, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे इधर। तो हमारे पास आर इन, इधर हमारे पास अगर हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास एक्स सी यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आर इन के इक्वल हो जाए, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास ये होगी ना रेजिस्टेंस, ये किसके अक्रॉस होगी, रजिस्टर के अक्रॉस होगी। यानी कि जो मेरे पास आर इन है ये मेरे पास रिएक्टेंस है किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस से ये मेरे पास रिएक्टेंस है। इधर हम सपोज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्स सी की यानी कि रिएक्टेंस सी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है आर इन के। आर इन क्या है, रिएक्टेंस है अक्रॉस द रजिस्टर होता है हमारे पास। अगर ये इसके इक्वल है तो तब हमारे पास ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा, आर इन ओवर आर इन स्क्वेयर प्लस इधर हमारे पास अब आर इन का स्क्वेयर आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, और हमारे पास इधर वी आई एन आ जाएगा। ओके, तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट वी आई एन आ जाएगा। ओके, ये बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, इसको हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यानी कि ये देखें ना, तो अब हमारे पास 2r n स्क्वेयर हो जाएगा। तो अब अंडर रूट है तो अंडर रूट 2 पर वैसे वैसे ही आ गया, लेकिन ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यही रह जाएगा, ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वी एन ओवर मेरे पास ये बच जाएगा। ओके, तो अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा 0.707 वी आई, ये मेरे पास फार्मूला ये बन गया है। और अगर हम चाहते हैं कि जो मेरे पास बेस वोल्टेज है इसकी वैल्यू को हम डेसिबल की फॉर्म में लिखना चाहें तो उसके लिए हम फार्मूला बार 2-3 मरतबा पीछे यूज़ कर चुके हैं। उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हम डेसिबल में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं उस वैल्यू को, तो वो हमारे पास ये होगा। ओके, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 0.707 होती है ओवर 100 होगी। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3 dB आएगा। ओके, यानी कि एक्चुअली जो हमारे पास ये वैल्यू हमने लिखी है ये वाली, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, यानी कि इसको मैं मुकम्मल लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 20 log VB ओवर VN। ओके, तो ये मेरे पास -3 dB आ गया है। अब ये -3 dB इधर क्या शो कर रहा है, डिफरेंस। ओके, तो अब ये डिफरेंस क्या होता है, यानी कि ये देखिए ना, जब हमने वीडियो ई पार्ट को डिस्कस किया था नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व, तो इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है डीबी के कर्व को। ओके, यानी कि अगर इसका हमारे पास इधर में अभी हम देखते हैं कि शायद हो पड़ा हमारे पास पेज इसका, जी ये देखें, ये हमारे पास पेज है, ये हमने ई पार्ट में इसको डिस्कस किया था ये वाला। तो इसमें हमारे पास जो ये वाली होती है ना, ये हमारे पास 3 dB होता है, ये हमारे पास ये 3 dB। उसकी इसमें जब हमने इसको स्टूडियो उधर मेरे पास क्या था डिफरेंस, -6 का था, -6 से -12 है, -18 -24 है। लेकिन अब इधर मेरे पास जो डिफरेंस है -3 होगा, -6 होगा, -9 होगा, -12 होगा, -15 होगा, -18 होगा, इस तरह का डिफरेंस आएगा। अब वो मैं डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इस वीडियो में इस टॉपिक में वो डिटेल बता चुका हूँ, यानी कि ई पार्ट में। ओके, तो यही -3 dB शो कर रहा होता है कि हम इंटरवल लें, तो इसी गेन को मद्देनजर रखते हुए हम कर्व बनाते हैं। ओके, तो ये पार्ट हमारा इतना ही था। तो अगर आप लोग अभी का हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह रहमान इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।